अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड में इस्तकबाल है। आज हम इन पेज में फॉर्मेट मेनू के कुछ और ऑप्शंस आगे के देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टेबल तक हो चुका है। जिन्होंने गुज़श्ता वीडियो ना देखी हो वो पहले जाकर देख ले कि टेबल इंसर्ट और फॉर्मेट कैसे किया जाता है उसे। इसी तरह टेबल में कॉलम और रॉस कैसे ऐड किए जाते हैं, डिलीट कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें तफसील से बता दी गई हैं। तो आप इससे पहले का सबक देख सकते हैं आसानी के साथ। आज हम ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसी तरह रन अराउंड है, इंसर्ट है। ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट हमारा है, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन अभी बंद है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम लेंगे जो भी वो काम करेगा। तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है। इन पेज जो है या फिर कोई भी प्रोग्राम इस तरह के शेप्स वगैरह को ऑब्जेक्ट मानता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हमें ऑप्शन मिल जाता है। अभी याद रखिए कि यहाँ पे इसके रिलेटेड जो रिबन बार यहाँ पे ओपन होती है, वही सारी ऑप्शंस तकरीबन यहाँ भी होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप डाउन में कितना रखना चाहते हैं, क्रॉस कितना रखना चाहते हैं, विद हाइट वगैरह कितना रखना चाहते हैं, यानी इसके इस तरह से आप मुतय्यन कर सकते हैं जगह, जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से एग्जैक्ट डाल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो चारों बॉक्स हमें मिल जाते हैं ऊपर में, वही तब्दीलियाँ वहाँ से भी होती है। तो बहरहाल हमें तो उसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें एंगल का ऑप्शन मिलता है, वो हमें यहीं पे मिल जाता है। हमें अगर इसे घुमाना हो तो यहाँ से हम किसी तरह भी घुमा सकते हैं, जैसे 45 डिग्री पे मैं करना चाहूँ तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सेट करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी मिल जाती है और यहाँ पर अलग से भी हमें मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलम है, अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कॉलम ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद कॉलम के दरमियान का फासला यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। अंदर का कलर वगैरह आप देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। जो काम करते हैं यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद फिर बॉर्डर का कलर वगैरह यहाँ से आप दे सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर का डिज़ाइन, ठीक है। यानी तमाम चीज़ें यहाँ तक जो है वो यहाँ हमारी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद इनसाइड आउटसाइड में आपको आउटसाइड नहीं रखना है, इनसाइड ही रखना है। यानी जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, तो ये देखिए अंदर की तरफ आता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप पॉइंट साइड बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, जैसे हम 5 करेंगे, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ बनता है, और बाहर की तरफ अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आउटसाइड कर दीजिए। तो हमें उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनसाइड ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर पैटर्न वगैरह का मिलता है, इन सब का कोई यूज़ नहीं है वैसा। यहाँ पे नन ही रखना है, क्योंकि जब आप इस तरह का कोई भी डिजाइन दे देंगे तो अंदर फिर लिख नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे नन रखेंगे, यही वही ऑप्शन हमें मिल जाता है तो यहाँ से हम नन रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हमें एक चीज जो मिलती है रेक्टेंगुलर के बाद शेप में, यहाँ पे नीचे इलिप्टिकल का, ठीक है, एलिप्स टूल जिसको कहते हैं, गोल यानी सर्कल। आप चाहते हैं अगर कि राउंड में हम लिख सकें, ठीक है, गोल बॉक्स में लिख सकें, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से हमें इलिप्टिकल का ये ऑप्शन मिलता है, इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये गोल हमारा हो जाता है बॉक्स, ठीक है। फिर इसको आप अपने एतबार से सेट कर लीजिए जिस तरह आपको करना हो। और अंदर से हम यहाँ पे कर देते हैं इसे येलो कलर, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये चूंकि टेक्स्ट बॉक्स है इसे, तो इसके अंदर हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। इसे पहले हम यहाँ पे करते हैं 17 और एंटर करेंगे, और यहाँ से इसका हम दरमियानी साइज जो है, हाइट वगैरह वो कम करते हैं, तो यहाँ से 23 हम डालते हैं। ज्यादा अगर ऊपर सट जाए तो यहाँ से आप आइए और कंट्रोल के साथ एक दफा F8 बटन प्रेस कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, अंदर आइए और कंट्रोल V से पेस्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह पेस्ट करते चले जाएंगे हम। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करते हैं हम और यहाँ से जस्टिफाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जस्टिफाइड कर लेते हैं ताकि हमारा चारों तरफ से ये बराबर रहे, बड़ा रहे। और उसके बाद यहाँ से कुछ छोटा आप साइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए हम 14 पॉइंट दे लेते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। उसके बाद सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबको हम 14 दे देंगे, ठीक है। 14 हमने कर दिया। जब यहाँ से 14 है तो यहाँ से हम 20 रखते हैं, तो थोड़ा और हमारा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करते हैं और वापस कंट्रोल C से और फिर कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बॉक्स के अंदर आपने आसानी के साथ टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ जहाँ लेकर जाना चाहें इसे आसानी के साथ लेकर जा सकते हैं। तो एलिप्टिकल टूल का यूज आप इस तरह कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन टूल है ये भी, ठीक है। इस तरह के बॉक्स के अंदर आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए ऑब्जेक्ट में, इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर रन अराउंड का। रन अराउंड तो आप पहले से जान रहे हैं,
फिर भी चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर भी हमें ये ऑप्शन मिल जाता है रन अराउंड का। ठीक है, तो हम यहीं पे समझ लेते हैं इसको, वहां पर समझने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। यहाँ पे आते हैं और इन सबको कंट्रोल सी के जरिए कॉपी करते हैं, और इसको करते हैं हम पहले राइट में, और यहाँ से कंट्रोल भी के जरिए हम पेस्ट करते हैं। तो अभी देख रहे होंगे क्या हो रहा है कि चलिए यहाँ से हम ये लेते हैं, अभी मैटर इसके इर्द गिर्द फैल रहा है, क्योंकि रन अराउंड का ऑप्शन हमारा चालू है। ठीक है, अगर हम उसे बंद कर दें, ऑब्जेक्ट में आइए और यहाँ से इसे हम अनचेक कर दें और ओके कर दें, तो देखिए अब मैटर इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, मतलब ऑप्शन तो खास है, लेकिन यहाँ से वही काम आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं आप, और यहाँ से भी आप आ सकते हैं। ऑप्शन तो खास है, लेकिन ये आसान है। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं। तो चलिए यहाँ पर आपने ये भी देख लिया, उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन। तो उससे देखने के लिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पे है, फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट में आते हैं, इसके बाद हमें टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्पलेट पे हम अगर इस तरह क्लिक कर दें, तो इसकी हम कॉपी बना सकते हैं इस तरह पकड़ करके। देख रहे हैं आप, जितना चाहे कॉपी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने ओरिजिनल वाले को पकड़ करके कॉपी बनाया है। ठीक है, देखिए ओरिजिनल वाले को पकड़ के कॉपी बना रहे हैं, तो हम बहुत सी कॉपी बना ले रहे हैं। अभी देखिए पांच है, लेकिन अगर डुप्लीकेट को पकड़ करके इस तरह बनाएंगे तो पांच ही रहेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम ओरिजिनल वाले को पकड़ेंगे तो ये छह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप बना सकते हो। उसके बाद इन सबको इस तरह डिलीट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और इस तरह डिलीट कर दीजिए। ठीक है, एक साथ। इसे हम चलिए यहाँ पे लाते हैं, और फिर हमें यहाँ पे और ऑप्शंस कुछ मिल जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। लॉक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लॉक कर दीजिए, तो इसमें आप इसको इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो इजी है, आप जानते हैं, और इन पेज का तो बहुत सारा सबक अब तक हो चुका है, तो आप तो इतने तो स्मार्ट हो ही गए हैं अब तक। बहरहाल यहाँ से लॉक को हम अनलॉक करते हैं, यहाँ से डोंट प्रिंट, अगर डोंट प्रिंट पे आप चेक कर देंगे तो हमारा प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये बॉक्स तो बहरहाल इसको हम फिलहाल रहने देते हैं ऊपर। अच्छा, इसे हमने लॉक किया हुआ है इसलिए अभी इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से आते हैं और यहाँ से इसे हम लॉक से हटाते हैं, अनलॉक, और इसे हम ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें रन अराउंड का ऑप्शन मिलता है, चलिए इसे हम थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं, और यहाँ से लेते हैं एक ग्राफिक बॉक्स इस तरह, और यहाँ पर हम डाल देते हैं कलर, चलिए रेड डाल देते हैं। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि ये बिल्कुल कलर जो है बिल्कुल किनारे से सट कर ना आए, बल्कि जरा सा फासले से आए, तो फॉर्मेट में आइए, यहाँ पे इंसर्ट में आइए, और यहाँ से जरा जरा फासला आप चारों में दे दीजिए। जैसे .1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ भी .1 .1 और यहाँ भी .1। ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इस तरह फासला हो जाता है। ठीक है, और बकिया चीजें यहाँ से आप कर ही सकते हैं, सेटिंग वगैरह ये सब तो आप जानते ही हैं पहले से। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, और कलर वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो कलर भी तब्दील कर लीजिए। येलो नहीं, हम रेड रखते हैं, तो थोड़ा मिक्स मिक्स हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। वो समझ रहे हैं, इसको अगर नीचे भेजना हो तो क्या करना होता है, हमें मालूम है ना आपको, एडिट में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे तो ये नीचे हमारा चला जाएगा। ठीक है, फिर सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि इस तरह सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमारा है मास्टर पेज ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट है, गाइड्स है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, आज तो इतना ही रहने देते हैं, और अब हमारी किताब की सेटिंग का वक्त आ गया है। इसके बाद मैं डिफाइन कलर, ये कलर कैसे बनाते हैं, नया कलर, चूंकि अभी देखिए यहाँ पर कुछ मखसूस कलर ही होते हैं, बस इतने ही होते हैं, अगर आपको अलग से कलर चाहिए तो बनाना पड़ता है। तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आकर के मास्टर पेज वगैरह ये सब चीज़ें जो है, स्टाइल शीट वगैरह ये बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि फिर किताब से रिलेटेड, मैगजीन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो बेहतर है कि ये सब चीज़ें पहले हम निमट लें, उसके बाद फिर वो सब करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।